भी पराजित नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अब शैतान के पास तीन तरीके हैं आपको पराजित करने के या आपके ऊपर अटैक करने के। शैतान के पास तीन तरीके हैं जिसके द्वारा वो आपके ऊपर क्या करता है पता है? अटैक करता है या आपको पराजय की ओर वो लेकर जाएगा। पहला, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आंख तेरे शरीर का क्या है पता है? दिया है। तो शैतान हमारी आंखों की अभिलाषा जो है, जो हमें दिखता है, किसी को अगर हम देखें और फिर अलग विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाते हैं, या फिर किसी वस्तु को हम देखें तो हमारे अंदर अलग अभिलाषाएं आना शुरू हो जाती है। तो शैतान का हथियार है हमारी आंखें, और हमारे आंखों की अभिलाषाओं को लाकर वो हमारे ऊपर अटैक करता है, वो हमें पराजित करने की कोशिश करता है। दूसरा, हमारे शरीर की अभिलाषा। कई चीज हमारे शरीरों को पूरा करने के लिए हम करते हैं। कई बार हमारा जीवन ये आत्मिक जीवन को नहीं, पर हमारे शरीर की अभिलाषाओं को, हमारे शरीर की बातों को पूरा करने के लिए हम जीते हैं। तो शैतान हमारी आंखों से, और दूसरा हमारे शरीर की अभिलाषाओं से वो हमारे ऊपर अटैक करता है। एक तो हमारी आंखें, दूसरा हमारा शरीर, और तीसरा हमारा घमंड, हमारा गर्व। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सबसे पहला पाप हुआ वो घमंड के कारण हुआ, क्योंकि स्वर्गदूत जो था उसने घमंड किया कि मैं परमेश्वर से बड़ा हूं। और फिर शैतान हमारे अंदर घमंड लेकर आता है, और फिर उस घमंड के कारण वो हमें पराजित करता है, वो हमें हराता है, और वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। तो आंखें वो जो है वो हमारी शुद्ध रहे, हमारा शरीर जो है वो पवित्र रहे, और हमारा घमंड जो है, अगर आपको घमंड करना ही है तो सिर्फ परमेश्वर का घमंड करो, बाकी किसी चीज का आप घमंड मत करो। आपके शरीर का नहीं, आपके जीवन का नहीं, आपके पैसों का नहीं, आपके कामों का नहीं, और ना ही आपके परिवारों का, क्योंकि ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, पर परमेश्वर कभी खत्म नहीं होने वाला। प्रेज द लॉर्ड। अगर घमंड करना है तो परमेश्वर का घमंड करना। अब ये चीजें आपको समझी होगी। शैतान तीन चीजों से हम पे अटैक करता है। कौन सी है? आंखें, बोलिए मेरे साथ, आंखें, और एक बोलिए आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और घमंड। ये तीन चीजों से शैतान आपके ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। या तीन चीजों से शैतान जो है वो हमें पाप में गिराता है। आज उसके पास अगर तीन हथियार है आपको गिराने के, तो मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से तीन हथियार आपको देने वाला हूं, जो आपको पराजय की ओर नहीं पर विजय की ओर ले जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आज उसके पास अगर तीन हथियार है, अगर आपको गिराने के या आपको पराजित करने के, तो आपके पास भी तीन हथियार है जीतने के। आपके पास भी तीन हथियार है विजय होने के। आपके पास भी तीन हथियार है जहां पर आपके युद्ध को आप विजयी बना सकते हैं। पहला, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पर ये संदेश को मैं भेज दूंगा। पहला कहा जाता है डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग का मतलब है कि पहचानना, ढूंढना, खोजना। डिसेंडिंग का मतलब है पहचानना। डिसेंडिंग म्हणजे आम्ही ओळखलं पाहिजे, आमच्यामध्ये ओळखण्याचा आत्मा असला पाहिजे। बाइबल हमें बताती है डिसेंडिंग का मतलब है ढूंढना, कि आपका युद्ध कहां पर है, आपकी लड़ाई कहां पर है, आपका युद्ध का कारण क्या है। आपका युद्ध जो दुनिया में आप लड़ रहे हो, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो आपके काम का हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, आपको ढूंढ कर निकालना है कि आपका युद्ध कहां पर है। और कई बार हम लोग इसमें गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारा युद्ध पृथ्वी पर है ही नहीं, हमारा युद्ध आसमानों में चलता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कहा जाता है कि जिसका खुदा कमजोर है उसके लोग लड़ते हैं, पर जिसका खुदा ताकतवर है ना, उनके बंदों को लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा उनको विजयी बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जिसका खुदा कमजोर है वो लड़ते रहे, पर हमारा खुदा क्या है पता है? ताकतवर है ना। हमारे खुदा के लिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को बचा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने आप को संभाल सकता है, वो अपने आप को बढ़ा सकता है, वो इस दुनिया को चला सकता है। तो जिसका खुदा कमजोर है ना वो लड़ता है, जिसका खुदा ताकतवर है वो लड़ते नहीं है। तो हमारा युद्ध
दुनिया में है ही नहीं। हमारा युद्ध शरीर से है ही नहीं। हमारा युद्ध आंखों और शरीर की अभिलाषाओं से नहीं है। हमारा युद्ध आत्मिक मंडलों में है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा युद्ध आत्मिक जगहों पर है। हमारा युद्ध आसमानों में चलता है। प्रेज द लॉर्ड। अब इसका मतलब यह है कि हमारा युद्ध कहां पर है, यह हमें ढूंढ कर निकालना है। दूसरा, आपको डिसाइड करना है, मतलब आपको तय करना है कि आपका युद्ध आप कैसे लड़ोगे। आपका युद्ध लड़ने का आपका तरीका क्या होगा, यह आपको निर्णय लेना है। और तीसरा, डिक्लेयर करना है, मतलब घोषित करना है कि खुदा ने आपको क्या दिए, पता है, शब्द दिए हैं। मैं हमेशा कहता हूं, दुनिया में बोलने की ताकत परमेश्वर ने किसी को नहीं दी। ना पत्थर को बोलने की ताकत है, ना प्राणियों को बोलने की ताकत है, ना पक्षियों को बोलने की ताकत है, पर बोलने की ताकत परमेश्वर ने दी किसको है, पता है, आपको और मुझे। क्यों दी? क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर गूंगा नहीं है, हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको परमेश्वर ने क्या दिया है, पता है, शब्द दिए, और उन शब्दों का अधिकार आपको जानना बहुत जरूरी है। उन शब्दों की घोषणा करना आपको क्या है, बहुत जरूरी है। आपकी परिस्थिति के ऊपर जाकर आपको आपके शब्दों का अधिकार लेकर उन परिस्थितियों के ऊपर आपको परमेश्वर के वचनों की घोषणा करनी है, ताकि वो परिस्थिति आपके जीवन में से खत्म हो जाए, वो लड़ाई आपके जीवन में से क्या हो जाए, खत्म हो जाए, वो कठिनाई आपके जीवन में से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो 3D है, 3 हथियार है। पहला, डिसेंड, मतलब ढूंढना कि प्रॉब्लम आपका कहां पर है। प्रॉब्लम आपका दुनिया में नहीं है, प्रॉब्लम आपका पहले आकाश मंडलों में। दूसरा, आपको डिसाइड करना है कि आपका युद्ध आप कैसे लड़ोगे। और तीसरा, आपको डिक्लेयर करना है कि आपके शब्दों की ताकत को लेकर आपकी परिस्थितियों के ऊपर जाकर आपको घोषणा करनी है। और जब आप घोषणा करोगे तो वो परिस्थिति भी आपके जीवन में से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इंसानों को मत बोलो, इंसानों के पीछे हुए छुपे हुए दुष्ट आत्माओं को बोलो। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियों को मत बोलो, परिस्थितियां आपका नहीं सुनेगी, पर आपका कौन सुनेगा पता है, परिस्थिति लाने वाला दुष्ट आत्मा आपका सुन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। है ना, रोग लाने वाला दुष्ट आत्मा आपका सुन सकता है। आप मनुष्य से बात कर रहे हो, मनुष्य से बात करके कोई फायदा नहीं है। वो पापी इसलिए है क्योंकि उसको पाप के अंदर डाला गया है। वो रोगी इसलिए है क्योंकि उसको रोग के अंदर डाला गया है। वो बंधन में इसलिए है क्योंकि उसको बंधन के अंदर डाला गया है। आप दुष्ट आत्माओं से बात करो, वो आपकी सुनेगा और आपके शब्दों को मानकर उसकी परिस्थिति खत्म हो जाएगी। अपने आप वो इंसान भी चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम किसको बोल रहे हैं पता है, इंसानों को। और इंसानों को बोलोगे कभी सुनेंगे नहीं, पर उसके अंदर काम करने वाले दुष्ट आत्माओं को बोलो। एक उदाहरण मैं देता हूं। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, पीछे बैठा हुआ एक दुष्ट आत्मा चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है पता है, कि तू हमारा नाश करने के लिए दुनिया में आया है क्या। यीशु ने किससे कहा पता है, उस लड़के से नहीं कहा, पर उस दुष्ट आत्मा से कहा कि मैं तुझे कहता हूं इसमें से निकल। और जब यीशु ने शब्दों का उपयोग किया, यीशु ने अपने अधिकारों का उपयोग किया, दुष्ट आत्मा उस लड़के में से निकल गया। और जो जंगलों में घूमा फिरता था, है ना, जो कपड़े फाड़ देता था, जो पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, जब दुष्ट आत्मा निकला तो वो सही लड़का उन गांव वालों को वापस प्राप्त हो गया। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा निकलेगी, वो इंसान अपने आप ठीक हो जाएगा। दुष्ट आत्मा भागेगी, वो लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। दुष्ट आत्मा भागेगी, वो परिस्थिति अपने आप क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको घोषणा करना है। क्या करना है आपको? घोषणा। आपके शब्दों को लेकर, आप मराठी बोलते हो, मराठी में करो, हिंदी में हिंदी, आप मलयालम, तमिल, जो भी भाषा आता है उसमें आप क्या करो, घोषणा करो। प्रेज द लॉर्ड। झगड़ते हो या नहीं झगड़ते हो, बोलो मुझे। कितने लोग झगड़ते हैं? अब मुझे ऐसा मत देखो पास्टर आप नहीं झगड़ते क्या। आता झगड़ते समय तो आपकी आवाजें बहुत निकलती है, और फिर घोषणा करते समय कई लोगों को, अब मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, कई बार लड़ने के लिए हमारी आवाजें ना 1 किलोमीटर तक जाएगी। आपको पता चल जाएगा, अरे ये भाई की आवाज है, अरे ये बहन की। पर प्रार्थना हमारी कैसी होती है पता है, हमारे खुद को भी नहीं सुनाई देती।
प्रेज द लॉर्ड। हमारा आराधना हमको खुद को भी सुनाई नहीं देता। और मैं हमेशा बोलता हूं अपनी जुबान खोलो, आराधना करो। क्यों बोलता हूं पता है? क्योंकि जब आप आराधना करोगे ना, आधा छुटकारा आपकी आराधना में ही आप प्राप्त कर लेते हो, आधा छुटकारा आपकी प्रार्थना में ही आप प्राप्त कर लेते हो। मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपके लिए प्रार्थना करने का, वो सिर्फ एक कार्य होगा, पर आपकी आराधना के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके भीतर एक छुटकारे को ला कर दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो पहला चीज पहचानना है आपका युद्ध कहां पर है, दूसरा आप कैसे लड़ोगे, तीसरा उस युद्ध में उतरकर आपको घोषणा करनी। आपको ये समझा कितने लोगों को समझा? एक बार वापस दोहराएंगे अपन। कौन सी चीज है? पहला डिसेंड करना, मतलब ढूंढ के निकालो आपका युद्ध कहां पर है। आपका युद्ध यहां नहीं है, आपका युद्ध कहां है? आसमानों में चलता है। प्रेज द लॉर्ड। इंसानों को देखकर बुरा मत मानो। आप मुझको देखकर बुरा मानोगे, मैं आपको देखकर बुरा मानूंगा, मेरे पीछे नहीं पर आपके पीछे हो सकता है शायद दुष्ट आत्मा काम कर रहा होगा। तो आप बुरे नहीं हो, दुष्ट आत्मा बुरा है। प्रेज द लॉर्ड। तो दुष्ट आत्माएं कहां पर है? आसमान में। पहचानो आपका युद्ध कहां पर है। दूसरा, आपको युद्ध कैसे करना है यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तीसरा, उस युद्ध में उतरकर आपको क्या करना पड़ेगा? घोषणा करना पड़ेगा। अब आपको पहचानना है कि आपका युद्ध कहां पर। ये तीनों चीजों को थोड़ा सा और विस्तार से मैं समझाता हूं ताकि परमेश्वर का वचन हम ठीक से सीख सके। आपको पहचानना है कि आपका युद्ध कहां पर है, और पता चला कि आप लड़ यहां पर रहे हो, पर आपका युद्ध कहां पर है पता है? ऊपर है। आप लड़ कहां पर रहे हो? यहां पर है ना। आप लोगों से लड़ रहे हो, आप आपके बगल वाले से लड़ रहे हो, आप बुराइयों से लड़ रहे हो, पर आपका युद्ध हमारे इंसानों से है ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आपका युद्ध मांस और लहू से है ही नहीं। आपका युद्ध कहां पर है पता है? आसमानों में। आप लड़ यहां पर रहे हो, पर आपका युद्ध कहां पे चल रहा है पता है? वहां पर। आपको पहचानना है, आपको ढूंढ कर निकालना है कि आपका युद्ध एक्चुअली में कहां पर चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, बाइबल हमें बताता है कि हमारा युद्ध यहां पर है ही नहीं। हमारा युद्ध कहां पर है पता है? आसमानों में। प्रेज द लॉर्ड। अब कई लोग जो आज तक ये नहीं पता, जिनको आज तक ये नहीं पता कि उनका युद्ध कहां पर है, पर आज मेरी प्रार्थना होगी कि आपको ये पता चले कि आपका युद्ध कहां पर है, आपकी परेशानियों का कारण कहां पर है, आपकी परेशानी, आपके प्रॉब्लम का कारण कहां पर है, ये आपको पता चले। हम गलत जगह पे युद्ध लड़ रहे। हमें युद्ध लड़ना कहां पर है पता है? ऊपर। और ऊपर कौन बैठा है पता है? शैतान। और उस शैतान के ऊपर कौन बैठा है? स्वर्गदूत। और उन स्वर्गदूतों के ऊपर कौन बैठा है? आपका और मेरा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा युद्ध वहां पर हमें लड़ना है। एक बार अगर आप वहां जीत जाए तो यहां पर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। हमारा युद्ध यहां है ही नहीं, हम लड़ रहे हैं यहां पर। हमें लड़ना कहां चाहिए पता है? आसमानों में। हमें दुष्ट आत्माओं के खिलाफ क्या करना है? लड़ना है। आप लड़ रहे यहां पर है, पता चला युद्ध यहां है ही नहीं। आप लड़ यहां पर रहे हो और युद्ध आपका यहां पर है ही नहीं। आपका युद्ध कहां पर है पता है? आसमानों में। आपको यह समझना है कि आप उन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ क्या कर रहे हो? लड़ रहे हो। और थोड़ा सा आपको विस्तार से बताता हूं मैं। परमेश्वर आज हमें पहली चीज जो सिखाना चाहता है वो ये सिखाना चाहता है कि तुम्हारा युद्ध कहां पर चल रहा है, हमारा युद्ध कहां पर चल रहा है। आपको साफ साफ पता होना चाहिए आपका शत्रु कौन है। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन आपके खिलाफ है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको हराने वाला कौन है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपको गिराने वाला कौन है। और मैं आपसे कहूं, आपको हराने वाला, आपको गिराने वाला, आपको कठिनाई में लाने वाला, आपको दुख में लाने वाला कोई इंसान नहीं है। आपको गिराने वाला, आपको हराने वाला वो शैतान है, जो नहीं चाहता कि आप विजयी बने, और वो हमेशा चाहता है कि आप पराजित रहे। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको समझना चाहिए आपका शत्रु कौन है। हम लड़ किससे रहे पता है? लोगों से। पर हमारा शत्रु कौन है पता है? लोग नहीं है। हमारा शत्रु कौन है पता है? शैतान है। तो आपको ढूंढना है कि आपका प्रॉब्लम और आपका युद्ध कहां पर है। आपका परिवार में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो है तो वो युद्ध यहां नहीं है, वो युद्ध कहीं और पर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए इफिस 6:12 इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से है ही नहीं, परंतु तुम्हारा युद्ध किससे है पता है? प्रधानों से, अधिकारियों से और अंधकार की उस दुष्ट आत्माओं से है जो आकाश में। अब ये कौन कह रहा है पता है? ये परमेश्वर कह रहा है।
अब परमेश्वर का ये वचन है, वो क्या कहता है कि तुम्हारा युद्ध यहाँ पर है ही नहीं। तुम्हारा युद्ध लोगों से नहीं है, तुम्हारा युद्ध शरीर से नहीं है, तुम्हारा युद्ध लहू से नहीं है, पर तुम्हारा युद्ध कहां पर है पता है? प्रधानों से। कौन सी प्रधानता? जो आकाश में। अधिकारियों से। कौन से अधिकारी? जो शैतान के अधिकारी आकाश में बैठे हैं। और बाइबल बताती है अंधकार और उसकी दुष्ट आत्माओं से, जो कहां पर है? आकाश में। कहां पर है? ओके, आपको समझाने के लिए और मैं बताता हूं। आप कहां पर बैठे हो? नहीं, चर्च कहां पर है? पृथ्वी पर है। चर्च कहां पर है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी के ऊपर क्या है? आकाश दिखाई देता है ना आपको, और फिर आकाश के ऊपर क्या है वो हमें कभी दिखाई नहीं देता। पर उत्पत्ति का पहला वचन ही कहता है, क्या कहता है पता है? आकाश के ऊपर और आकाश है, और आकाश के ऊपर और क्या है? आकाश है। और उसके ऊपर क्या है पता है? एक स्वर्गदूतों का एक बड़ा मंडल है, और उसके ऊपर क्या है पता है? परमेश्वर, परम प्रधान जो परमेश्वर है, पवित्र जो परमेश्वर है, उसका सिंहासन और उसका घर और उसका स्वर्ग कहां है? वहां पर है। तो आप बैठे कहां पर हो? पृथ्वी पर। और आपके ऊपर क्या है पता है? आसमान है। अब वो आसमान जो है ना, वो आपको आपकी खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा। अब आप जो देख रहे हो वो बादल देख रहे हो, पर आपको देखना क्या है पता है? कि इसी आकाश मंडल के अंदर कुछ दुष्ट आत्माओं के कुछ अधिकार चल रहे हैं। कुछ दुष्ट आत्माएं जो है वो इसी आकाश मंडल में क्या हो रही है पता है? घूम रही है। कुछ दुष्ट आत्माएं जो है, शैतान के कुछ अधिकार जो है, वो इसी आकाश मंडल में क्या हो रहे? घूम रहे। आप पृथ्वी पर हो, परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग में। आप कहां पर हो? पृथ्वी पर। खामोश मत रहो, थोड़ा सा बोलो ताकि मैं भी समझा सकूं, है ना? कहां पर हो आप? पृथ्वी पर। परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग में। आप कहां पर हो? और स्वर्ग में कौन है? आप प्रार्थना कहां पे कर रहे हो? पृथ्वी पर। उत्तर कहां से आएगा? पर पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में कोई बैठा है, वो शैतान है। तो आपकी प्रार्थना उधर जाने वो नहीं देता। और शैतान तो परमेश्वर को कभी रुका नहीं सकता, पर कभी कभी दुष्ट आत्माएं आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर यहां तक आने में क्या करते पता है? लेट कर देते। और फिर आपको यह प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन आकाश मंडल के आत्माओं के ऊपर तू मुझे अधिकार दे। प्रेज द लॉर्ड। आपको दुआ करनी है, यहां पर बंधन टूटना चाहिए। जब यहां बंधन टूटेगा, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी, और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर उस स्वर्ग से लेकर कोई स्वर्गदूत पृथ्वी पर आएगा और परिस्थितियां हट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परिस्थितियां हटी क्यों नहीं पता है? क्योंकि प्रार्थनाएं गई नहीं है, किसी ने रुका दिया है। तो आपका युद्ध कहां पर है पता है? आत्मिक लोग जो होते हैं ना, उनको पता है उनका युद्ध दुनिया में नहीं है, उनका युद्ध आत्मिक मंडलों में चल रहा है। जो आत्मा में चलते, जो प्रभु की पवित्रता में चलते, उनको पता है उनका युद्ध कहां पर है? दुनिया में है ही नहीं। आप लड़ रहे हो दुनिया के लोगों से, पर आपका युद्ध कहां पर है? आत्मिकता में। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको विजय चाहिए तो आपको युद्ध यहां नहीं लड़ना है, आपको युद्ध कहां लड़ना है? वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप एक परिस्थिति से जा रहे हो और उस परिस्थिति पर आपको विजय प्राप्त करना है, यहां मत लड़ो। मत बोलो अपनी पत्नी को तू बुरी है, मत बोलो अपने पति को कि तू गुंडा है, और मत बोलो अपने बच्चों को कि तेरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपका युद्ध यहां पर है ही नहीं। आपका युद्ध कहां पर चल रहा है पता है? ऊपर है। अगर वहां बंधन टूटेंगे तो यहां पर छुटकारा आना ही आना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको लड़ना कहां पर है पता है? ऊपर। जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो लड़ता कहां पर है पता है? ऊपर। वो यहां नहीं लड़ेगा। आप कितना भी यहां लड़ लो, आप जीतोगे नहीं, पर अगर आप एक बार वहां लड़ो ना, तो यहां पर आपको कोई हरा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो उदाहरण मैं आपको देता हूं। हामान जो था, हामान यहूदी लोगों को मारने के लिए युद्ध लड़ रहा था। कहां पर युद्ध लड़ रहा था पता है? वो बाहर, राजमहल के बाहर हामान क्या कर रहा था पता है? युद्ध लड़ रहा था। पर आपको पता है एस्तर अपना युद्ध कहां पे लड़ रही थी पता है? ऊपर। एस्तर कहां लड़ रही थी पता है? ऊपर। हामान कहां लड़ रहा था? नीचे।
एस्तर कहां लड़ रही थी? ऊपर। और फिर बाइबल बताती है, वो कहती है तू यहां पे लड़, पर मेरा युद्ध मैं कहां ले जाऊंगी पता है? यहोवा के पास, है ना। शैतान को उसने कहा, हामान को कहा तू यहां पर कर जो तुझे करना है, पर मैं कहां पर जा रही हूं? मैं परमेश्वर के पास जा रही हूं। और फिर बाइबल हमें बताता है कि उसका छुटकारा जब उसको मिला, तो बाइबल हमें बताता है कि 3 दिन उसने क्या किया पता है? उपवास किया। सिर्फ रानी ने उपवास नहीं किया, एस्तर ने, पर बाइबल बताता है उसका अंकल मोर्देकाई, उसने भी क्या किया पता है? उपवास किया। यहूदी लोगों ने सारा एक साथ आकर क्या किया? उपवास किया। हामान लगा पड़ा था यहां पर खत्म करना है, पर एस्तर को पता था कि मेरा युद्ध कहां पर है? ऊपर है। मेरा छुटकारा कहां पर है? ऊपर है। आपको अगर छुटकारा चाहिए तो पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए आपके खिलाफ कौन है। मोर्देकाई यहूदियों के खिलाफ नहीं था, पर मोर्देकाई के पीछे, सॉरी, हामान जो है वो यहूदियों के खिलाफ नहीं था, पर हामान के पीछे दुष्ट आत्मा थी जो यहूदियों के खिलाफ थी। अब राजा की आज्ञा के बगैर हामान यहूदियों को मार नहीं सकता। अब मैं आपसे कुछ कहता हूं, हमारा परमेश्वर जो है ना, वो इतना बुद्धिमान है और इतना ज्ञानी परमेश्वर वो है कि उसे पता है कि कैसे लड़ना है, उसे पता है कि रास्ता कैसे खोलना है। उसे पता था हामान एक दिन मेरे लोगों को मारने के लिए आएगा, तो अब परमेश्वर ने क्या किया पता है? एस्तर को तैयार कर दिया और हामान के राजा के पास एस्तर को भेज दिया, और एस्तर जाकर क्या बनी पता है? जो राजा था जक्सेस, उस राजा की वो क्या बनी पता है? रानी बनी। क्या बनी पता है? एक बार बोलो, रानी बनी। और फिर रानी बनी तो रानी का राजा को भी सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पति होंगे या चले गए होंगे, पर आप तब भी रानी थी और आज भी रानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या कर दिया? अधिकार दे दिया। एस्तर कहां लड़ रही थी पता है? अंदर। उसे पता था मेरा युद्ध बाहर नहीं है, उसे पता था मेरा युद्ध कहां पर है? ऊपर। उसने घोषणा की। क्या घोषणा की पता है? उसने बोला मेरा युद्ध यहां पर नहीं, मेरा युद्ध मैं कहां पर लेके जाऊंगी? वहां पर लेके जाऊंगी, है ना। फालतू में सबके साथ झगड़ने की जरूरत आपको नहीं है। फालतू में दूसरे लोगों के साथ झगड़ते मत बैठो। आप रास्ते से जा रहे होंगे, आप किसी बगल से जा रहे होंगे, और कभी कभी क्या होता है पता है? आप कभी ट्रैफिक में जा रहे हो, कभी रोड पे जा रहे हो, कोई गाड़ी आपके पास आ जाती है, और फिर आपको क्या आता है पता है? गुस्सा। क्या आता है? गुस्सा। कोई अनोळखी बिना पहचान वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है, और फिर वो आपको क्या कर देता है? कुछ बोल देता है, और फिर आपके मन में वही बातें क्या होती है? चलती रहती है। वो सारा क्यों हुआ पता है? क्योंकि परमेश्वर ने वो दिन की भलाई आपको दी है, वो दिन का अभिषेक आपको दिया है। और फिर शैतान क्या करता है पता है? कुछ चीजों को वो लेकर आता है, और लाने के बाद वो क्या करता है? आप सोच कर देखो, कल मेरे साथ ये हुआ, हमारी गलती नहीं थी। एक बाइक वाला वो ओवरटेक करते समय क्या हो गया? गिर गया। रास्ता बहुत छोटा था, सामने से आने वाली गाड़ी, और फिर कुछ आधा किलोमीटर जाने के बाद हमारे पीछे आकर मुझे बोलता है तुला दिसत नाही का, तुला कळत नाही का? हॉर्न वाजला, आणि कोण होता माहिती आहे? पोलीस होता, लिहिलं होतं पोलीस. मी म्हटलं दादा तुम्हालाच दिसलं नाही, समोरून येणारी गाडी तुम्हाला नाही दिसणार तर मला कसं काय दिसणार? हॉर्न वाजवलं, तू थांबला पाहिजे होता. मी म्हटलं मी कसं काय थांबणार, गर्दी आहे, रस्ता कमी आहे. नंतर आम्हाला कळालं या सर्व गोष्टी का असतात माहिती आहे? की तुम्ही रागावं आणि तुमचा अभिषेक आणि देवानी दिलेला आशीर्वाद त्या दिवसाचा तुमच्या जीवनातून निघून जाऊ. मी आणि माझी पत्नी काय केलं माहिती? आम्ही शांत झालो. मतलब ये युद्ध यहाँ से नहीं, युद्ध वहां से है. प्रेज द लॉर्ड. हमने बोला खुदा इसको हटा, हमें जाने दे. अब निकल पड़े. मैं कहने का तात्पर्य क्या है पता है? परमेश्वर आपके लिए कुछ ब्लेसिंग को रखता है, परमेश्वर आपके लिए कुछ अभिषेक को रखता है, पर उसके मध्य में कुछ आपके जीवन में आ जाएगा, उसके मध्य में आपके जीवन में आ जाएगा. कभी ट्रैफिक आ जाएगा, कभी लोग आपके जीवन में आ जाएंगे, कभी कुछ डिस्टर्बेंस आपके जीवन में आ जाएगा, कभी कुछ गड़बड़ी आपके जीवन में आ जाएगी. पर आपको ये सोचना है कि यहां आपका युद्ध नहीं है. आपका युद्ध कहां पर है? वहां पर. प्रेज द लॉर्ड. यहां गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं है, यहां पर गाली देके कुछ फायदा नहीं है. आपको क्या करना है पता है? आपका युद्ध आपको वहां
पर लेके जाना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शैतान लेकर आ रहा है ना, आप उसके विपरीत बोलना शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो लड़ाई लेकर आ रहा है, आप अन्य भाषा बोलना शुरू करो। अगर वो श्राप लेकर आ रहा है, आप भलाई की बातें बोलना शुरू करो। अगर वो युद्ध लेकर आ रहा है, आप अक्लमंद हो जाओ और परमेश्वर के वचनों को घोषणा करना क्या करो, शुरू करो। प्रेज द लॉर्ड। वो लड़ाई लाएगा, आप भलाई की बात करो। वो श्राप लेकर आएगा, आप आशीर्वाद की बात करो। वो युद्ध लेकर आएगा, परमेश्वर की घोषणा, वचनों की घोषणा करना शुरू करो, क्योंकि वो युद्ध आपका है ही नहीं। शैतान चाहता है आपको पराजित करना। शैतान चाहता है आपका अभिषेक निकल जाए। शैतान चाहता है आपका ब्लेसिंग निकल जाए। आप बोल दोगे और आपका ब्लेसिंग चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ, आप एक काम के लिए जाते हो, पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा आपके जीवन में कुछ तो भी हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है पता है? आपका सारा दिन खराब हो जाता है। कितने लोगों के जीवन में हुआ? हम में से कई लोग है ना, घर से निकले कुछ तो भी हुआ, घर में भी हुआ होगा। घर से कदम बाहर रखा, कोई तो भी मिल गया, कुछ बोल दिया, खत्म। काम में जा रहे, कुछ बोल दिया, खत्म। और फिर सारा दिन हम उसमें क्या करते, विचार करते रहते। क्यों पता है? क्योंकि शैतान नहीं चाहता उस दिन की भलाई तुझे मिले। शैतान नहीं चाहता उस दिन का आशीर्वाद तुझे मिले। शैतान नहीं चाहता कि तू विजय हो जाए। वो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। वो आपके जीवन में कुछ बातें लेकर आएगा, आपको हिला देगा वो, और सारा दिन आपका क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका युद्ध कहां पर है। अब आपको पता चला आपका युद्ध कहां है। आपका युद्ध यहां नहीं है। आपका युद्ध कहां है? वहां है। तो आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, तो यहां मत लड़ो, वहां लड़ो। प्रेज द लॉर्ड। आपका पति दारू पीता है, यहां मत लड़ो, वहां लड़ो। आपकी पत्नी गाली देती है, तू यहां मत गाली दे, तू वहां पर जा, प्रभु की स्तुति कर। प्रेज द लॉर्ड। आपका पड़ोसी आपको सताता है, आप उसको उत्तर मत दो, आप खुदा के पास जाओ, बोलो ये मुझे सता रहा है, खुदा मार कर निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा बड़ा ताकतवर है, उसके पास ताकत है। आपको पहचानना है आपका युद्ध यहां पर है ही नहीं। आपका युद्ध कहां पर है? आसमानों। वहां की ताकतों को तोड़ने का अधिकार परमेश्वर ने क्या किया है, आपको दिया हुआ है। अभी आगे दूसरा आपको डिसाइड करना है, निर्णय लेना है। अब ये चीज हमारे जीवन में कई बार होती नहीं है, और कई लोग निर्णय लेना नहीं चाहते। अनेक लोकांना एखादा निर्णय घेण्यासाठी काय जातं, अवघड जातं है ना। अगर सेम अवस्था में जीवन व्यतीत करना है, और अगर आपको बदलना नहीं है, और बहुत से लोग अपने जीवन में ये करते, अगर आपको बदलना है तो आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आपको बदलना है, आपके जीवन में कुछ कार्य होना है, तो आपको एक निर्णय लेना क्या है, जरूरी है। अगर आप निर्णय लोगे तो परमेश्वर उस निर्णय का क्या करेगा, सम्मान करेगा, और आपके लिए वो क्या करेगा, कार्य करेगा। अब बहुत से लोग बदलना ही नहीं चाहते। चर्च आ रहे हैं पर बदलना नहीं चाहते। प्रभु का आशीर्वाद ले रहे हैं पर बदलना नहीं चाहते। प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त कर रहे पर उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कई लोग अपने जीवन में बदलना नहीं चाहते। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर आप सच्चे मसीह हो तो अपने जीवन को बदलना सीखो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आए हो तो सही तरीके से आओ, और खुदा के पास आकर ये दुआ करो कि प्रभु मुझे बदलना है। कई लोग अपने जीवन में बदलना नहीं चाहते। हर दिन उठकर वही रूटीन उनका चलता है, क्योंकि उनके अंदर एक इच्छा नहीं है बदलने की। अगर आपके अंदर इच्छा होगी बदलने की, तो परमेश्वर क्या करेगा पता है? आपके जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब जवान, मुझे नहीं पता कितने लोग जाते हैं, जिम जाता है क्या कोई? नहीं जाता। अच्छा, ओके। अब जिम जाना, ये सोचना अलग है, और जिम के अंदर जाना ये अलग है। प्रेज द लॉर्ड। काम पे मैं जाऊंगा ये सोचना अलग है, और काम के लिए जाना क्या है, अलग है। चर्च में जाने का सोचना अलग है, और चर्च में जाना क्या है, अलग है। आराधना, मैं आराधना करूंगा, मैं सोच रहा था कल कि आज जाकर मैं ऐसी आराधना करूंगा, और चर्च में आराधना करना सोचना अलग है, और आकर आराधना करना क्या है, अलग है। चर्च जाना सोचना अलग है, और चर्च में आना क्या है, अलग है। अगर आप सोचते रहोगे, अभी कई लोग पढ़ाई के बारे में सोचते कि मुझे क्या करना है, पढ़ाई करना है। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। आपने सोचा मुझे पढ़ाई करना है,
पर आपने किया नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आपने सोचा मुझे दारू नहीं पीना है ना, आपने दारू छोड़ा नहीं, कुछ नहीं होने वाला। आपने सोचा मुझे प्रार्थना करना है, आपने प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं होगा। आपने सोचा मुझे चर्च जाना है, आप चर्च गए ही नहीं, आपके जीवन में वो कार्य नहीं होगा। तो सोचना अलग है और करना क्या है, अलग है। खुदा हमें सोचने के लिए नहीं बोलता है, खुदा हमें करने के लिए बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। आप निर्णय लेने का सोचो मत, आप निर्णय लो। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप बदलना चाहते हैं तो एक कदम उठाकर आपको प्रभु में आगे बढ़ना है, तो निर्णय लेकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब बाइबल पढ़ना या प्रार्थना करना, सोचना आसान है, पर बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना ये उससे बेहतर है। सोचने से कुछ नहीं होगा कि मुझे बाइबल पढ़ना है, सोचने से कुछ नहीं होगा मुझे प्रार्थना करना है। बाइबल उठाओ और उसे पढ़ो, प्रार्थना में जाओ और प्रार्थना करो, तब परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। यहोशुआ को परमेश्वर ने एक बार ऐसा कहा, अगर यहोशुआ का पहला अध्याय वचन 5 से लेकर 8 तक अगर हम पढ़े तो परमेश्वर ने यहोशुआ को कहा कि तू अगला लीडर बनने जा रहा है, तुझे मैं नेतृत्व देने जा रहा हूं, तू इजराइल लोगों का लीडर बनेगा। पर परमेश्वर ने कहा अगर तू डरेगा तो तू लीडर नहीं बन सकेगा। परमेश्वर ने उससे कहा अगर तू डरेगा तो लीडर नाही बनेगा। अगर तुझ्या मनात भय असेल तर तू कधीच इस्रायल लोकांचा नेतृत्व करू शकणार नाही। परमेश्वर ने उससे कहा अगर तू डरेगा तो तू लीडर नहीं बन पाएगा। फिर यहोशुआ को परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा कि तू जा और अपने आप को क्या कर, हिम्मत बांध, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। उसने डर को हटाया और वो यहूदी लोगों का, इजराइल लोगों का क्या बना पता है, लीडर बना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर तू नहीं डरेगा तो परमेश्वर तुझे क्या बनाएगा, लीडर बनाएगा। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लेना ये आपके हाथों में, डिसीजन लेना ये आपके हाथों में। आप अगर निर्णय लोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आप बदलना चाहते या नहीं बदलना चाहते, आप निर्णय लोगे तो परमेश्वर कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर आप निर्णय लोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए क्या है, तैयार। आप उसी अवस्था में रहना चाहते हो या उससे बाहर निकलना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड है। प्रेज द लॉर्ड। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कितने लोगों ने मुर्गी का अंडा देखा है, कोंबडीचं अंड किती लोकांनी पाहिलं घरामध्ये असतं? ओके, सब तोड़ते और उसे क्या बनाते हैं, आमलेट, भुर्जी, अंडा मसाला वगैरह जो भी है। ओके, कितने लोगों ने कभी मुर्गी को अंडे से बाहर आते हुए देखा है? मुर्गी को अंडे से बाहर आते हुए देखा है? किती लोकांनी पाहिलं? मुर्गी, कोंबडी जन्म घेताना पाहिलं का नाही? टीव्हीवर डोळ्यांनी बोला ना, पाहिलं सर, पास्टर पाहिला। ओके, तो मुझे समझाना आसान पड़ेगा। आपको पता है अंडा मुर्गी से बाहर नहीं निकलता है, मुर्गी अंडे से। अब थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, है ना। अंडा मुर्गी से, मुर्गी अंडे से क्या होती है, बाहर निकलती है। अगर आप देखोगे ना, आप एक अंडे को देखो, उसके पास जाकर अगर आप बोलोगे ना कि तू बाहर आ, तू बाहर आ, बाहर आ, वो मुर्गी बाहर नहीं आएगी। पर आपको पता है जब उसका समय आएगा ना तो क्या होगा पता है, मुर्गी नहीं चाहती कि वो अंडे के अंदर रहे। अगर वो अंडे के अंदर मुर्गी रहेगी तो उसका दम घुट जाएगा, वो मर जाएगी मुर्गी। एक समय के बाद उसके छोटे छोटे हाथ होते है ना, उसके छोटे छोटे नाखून होते, वो क्या करती है पता है, एक समय आने के बाद उस अंडे के कवच को वो क्या करती है पता है, तोड़ती है। अपने अपने नाखून से, अपने अपने छोटे हाथों से वो क्या करती है पता है, उस कवच को वो तोड़कर वो मुर्गी उस अंडे में से क्या होगी, बाहर आएगी। उसको एक निर्णय लेना है। उसको पता है अगर मैं अंडे के अंदर रही तो मैं इसमें घुट कर क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, मेरा जीवन इसमें क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज आपको यह समझना है परमेश्वर ने आपको उसमें रहने के लिए नहीं बुलाया। आपका एक समय आएगा जब परमेश्वर आपको अधिकार देगा, आपके बंधनों को तोड़कर परमेश्वर आपको बाहर लेकर आना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर जब तक आप निर्णय नहीं लोगे आपका वो कवच टूटने वाला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपको समझा, मुर्गी निर्णय लेती है और कहती है कि मुझे बाहर, आपको बाहर आना है, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा
कि प्रभु इसके अंदर मुझे नहीं रहना, मुझे इसमें से क्या करना है, बाहर निकलना है। आप जिस दिन निर्णय लोगे ना, आपकी आधी लड़ाई आपने जीत ली। प्रेज द लॉर्ड। आपने निर्णय ले लिया, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु बोलता है तू कर, मैं काम करने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। आपने निर्णय लिया, प्रभु मैं चर्च में जाऊंगा, प्रभु कहता है मैं हूं तेरे लिए वहां पर, मैं इंतजार कर रहा हूं, तू आएगा और तेरे लिए मैं रास्ता खोलूंगा। आपने निर्णय लिया कि मुझे उपवास करना है, परमेश्वर कहता है तू कर और तेरे उपवास को मैं सफल करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। निर्णय लोगे, परमेश्वर कार्य करेगा। हम कई लोग बदलना नहीं चाहते, निर्णय लेने की ताकत नहीं हमारे अंदर। मैं बोल बोल के थक गया और परमेश्वर लिख लिख के थक गया, और हमारे बोर्डों पर भी हमने लिख कर रखा कि मेरे अलावा तुझे और कोई परमेश्वर। अपने लिए मूर्ति मत बना और उसके पैर मत पड़। आप निर्णय लोगे, परमेश्वर उस निर्णय की कदर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बोलोगे परमेश्वर मैं बाहर निकलना चाहता हूं, परमेश्वर बोलेगा मैं तैयार हूं तुझे बाहर निकालने की। आपको एक निर्णय लेने की क्या है, जरूरत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप निर्णय लोगे ना, आपको बदलने की, आपका बदलने के लिए ना कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। फिर प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपने निर्णय ले लिया बदलने का, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या किया है, उसमें से बाहर निकल। जितनी दीवारें हैं परमेश्वर तोड़ देगा, जितने बंधन है परमेश्वर तोड़ देगा, जितने कवच तेरे ऊपर है परमेश्वर सारे तोड़ देगा, और तोड़कर परमेश्वर तुझे क्या करेगा, बाहर निकाल कर लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझा आपको क्या करना है। आपको एक निर्णय लेना है कि प्रभु इस रोग में मैं अभी और नहीं रहने वाला, इस पाप में मैं और नहीं रहने वाला, इस श्राप में मैं और नहीं रहने वाला। आपको पता है जब एक लड़का अपने पिता से जब लड़कर पिता की संपत्ति लेकर जब वो गांव चला गया ना और सब कुछ खत्म हो गया ना, तो बाइबल बताती है उसने एक निर्णय लिया। और निर्णय क्या था पता है, उसने कहा परमेश्वर के पास और मेरे पिता के पास मैं वापस जाऊंगा। और फिर उसने कहा मैंने स्वर्ग के विरोध में और मैंने अपने परिवार के विरोध में क्या किया, पाप किया, मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। पर उसने एक निर्णय लिया, वो उठा और वो गया परमेश्वर के पास, अपने पिता के पास गया। बाइबल बताती है पिता उसी रास्ते पे खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। और जब वो लड़का आया, पिता दौड़ा अपने बेटे को गले लगाने के लिए। एक निर्णय उसे घर वापस लेकर आया। प्रेज द लॉर्ड। आप एक निर्णय लोगे, परमेश्वर आपको खुदा में वापस लेकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपने पाप किया होगा, आपके ऊपर बंधन होंगे, आपके ऊपर रोग होगा, आपके ऊपर श्राप घोषित किया होगा, पर एक कदम उठाकर आपने बोला परमेश्वर मुझे बदलना है। परमेश्वर 1000 कदम उठाकर, 1000 दरवाजे खोलकर, 1000 रास्ते खोलकर तेरे लिए काम करने वाला वो सक्षम परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा है आपके लिए प्रियो। आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कि मुझे बदलना है। अगर आप निर्णय नहीं लोगे तो कोई कार्य होने वाला नहीं है। आप मत रहो किसी और पे डिपेंड, आप मत रहो किसी प्रार्थना पे डिपेंड। खुदा से कहो खुदा मैं आ रहा हूं तेरी उपस्थिति में। खुदा कहेगा मैं हूं तेरे लिए कार्य करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी आपको डिक्लेयर करना है। क्या करना है आपको? डिक्लेयर। अब ये बात आपके जीवन के लिए आज शायद 2 पॉइंट भूल भी जाए, पर ये मत भूलना। प्रेज द लॉर्ड। ये मत भूलना। आपको क्या करना है पता है? डिक्लेयर। डिक्लेयर का अर्थ है घोषणा। क्या करना है? घोषणा। क्या करना है? घोषणा। घोषणा का अर्थ है बोलना। किससे बोलना है? कड़ची, चमचा, पतीला, उसे नहीं बोलना है। उठाया और वहां दिखाता मैं क्या हूं, मत दिखा। मुझे पता है तू क्या है। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर वाले को भी पता है तू क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आपको लड़ना क्या है? घोषणा। कहां से घोषणा? शब्दों से। आपको वचन से क्या करना है? घोषणा। अब आपको मुंह से क्या करना पड़ेगा? घोषणा करना पड़ेगा। आपके शब्दों से आपको क्या करना पड़ेगा? अंगीकार करना पड़ेगा। आपके शब्दों से आपको क्या करना पड़ेगा? स्वीकारना पड़ेगा। आपको घोषणा करना है और आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। प्रेज द लॉर्ड। आपको घोषणा करना है परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा। आपको घोषणा करना है परमेश्वर मेरी परिस्थिति को तू बदलेगा। आपको घोषणा करना है श्राप की ताकत मेरे ऊपर नहीं चल सकती। आपको घोषणा करना
करना है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार आशीषित होने जा रहे हैं। आप बोलोगे, परमेश्वर करेगा। आप घोषणा करोगे, आपके लिए कार्य होगा। आपके शब्द मायने रखते हैं, क्योंकि खुदा ने आपको घोषणा करने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। आप जब चर्च आते हो ना, तो ऐसे मत आओ। जब आप प्रार्थना करते हो तो ऐसे प्रार्थना मत करो जैसे आप कर रहे हो, और जब आप आराधना करते हो ना, तो ऐसी आराधना मत करो। आप बाइबल भी पढ़ते हो तो ऐसी बाइबल मत पढ़ियो। आप प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास रखो। आप चर्च आ रहे हो, विश्वास रखो। आप आराधना कर रहे हो, विश्वास रखो। आप अगर कोई प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास करो, और उस विश्वास में आपको घोषणा करना है। आपकी घोषणा, बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थना और विश्वास ये मिलकर हमारा ये हर कार्य पूरा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना कर रहे हो पर विश्वास नहीं है, आप चर्च आ रहे हो, विश्वास नहीं है, आप आराधना कर रहे हो, विश्वास नहीं है, आप बोल ही नहीं पा रहे, आप घोषणा नहीं कर पा रहे। अभी प्रार्थना की और 2 पल के बाद पूछते हैं, पास्टर ठीक हो जाएगा क्या? प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रार्थना की, कितना समय हुआ? 2 मिनट हुआ, और 2 मिनट के बाद पास्टर नहीं होने वाला। कैसे होगा? तेरा विश्वास ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रार्थना में विश्वास के साथ क्या करना है पता है? घोषणा करना है ना, पर कुछ होगा आपके जीवन में, और फिर परमेश्वर आपके जीवन में कुछ लेकर आएगा। जब आप बोलोगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। आप घोषणा करोगे, फिर आपके बंधन टूटेंगे। आप बोलोगे, आपके जीवन में परमेश्वर क्या करेगा? कार्य करेगा। जब आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, आराधना करें, उपवास करें, चर्च में कदम रखे, आपका विश्वास होना चाहिए, यहां परमेश्वर मुझे क्या करेगा? बदलेगा। यहां मेरे अंदर एक बदल लेकर आएगा। आप बोलोगे, परमेश्वर मैं चर्च जा रहा हूं, मुझे बदल, परमेश्वर बदलेगा। आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और फिर वो आपके लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रार्थना विश्वास के साथ बड़ी सामर्थ्य होती है। बिना विश्वास की प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है। वो सिर्फ शब्दों की वंशावली हो गई। अच्छे शब्द आपने लिए और एक माला में उसे आपने पिरोया और प्रभु के सामने रख दिया, कोई फायदा नहीं है उसका। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खाना बनाना जानते हैं? अब समझाना पड़ेगा ना आपको। कितने लोग खाना, ओके, कितने लोगों ने बिरयानी कभी ना कभी बनाई है? बनाई, ओके। गए बाजार, चिकन लेकर आए, अच्छा धोया, और क्या काटा? प्याज, और बोलो बोलो बोलो, और क्या क्या? प्याज काटा, टमाटर काटा, अदरक लहसुन, हाँ, फिर कड़ी पत्ता, धनिया, मसाले विसाले सब लिए, और उसके अंदर क्या कर दिए? डाल दिए, और एक कुकर पे क्या कर दिया? पतीले पे उसे रख दिया, और फिर आधे घंटे के बाद क्या हुआ? चेक किया, मस्त स्मेल आ रहा है, अरे बाप रे बहुत सुंदर है, और फिर खोला, परोसा और खाया। और खाने के बाद क्या हुआ पता है? नमक डालना ही भूल गए। नमक डालना ही भूल गए। 2-3 घंटे लिए बिरयानी बनाने के लिए, और छोटा जो काम था वही क्या हो गया? बिना नमक के बिरयानी कितने लोगों ने खाई? नहीं। अगर देंगे तो खाएंगे क्या? इतना 3 घंटा प्रार्थना कर लिया और विश्वास डालना ही भूल गए। प्रेज द लॉर्ड। 4 घंटा उपवास कर लिया, विश्वास डालना ही भूल गए, है ना। 21 दिन उपवास कर लिया, विश्वास डालना ही भूल गए। आप सुंदर कितनी भी प्रार्थना कर लो, आप सुंदर चाहे 40 दिन करो, 21 दिन करो, 20 दिन करो, चाहे कुछ करो, अगर विश्वास नहीं डालोगे उस प्रार्थना के अंदर, वो प्रार्थना आपके जीवन में कभी भी कार्य नहीं करेगी। आपको उसके अंदर विश्वास डालना जरूरी है। उस विश्वास के साथ आपको घोषणा करना भी क्या है? जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आप घोषणा करोगे, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको आपके प्रार्थनाओं में घोषणा करना आना चाहिए, आपकी प्रार्थनाओं में आपको बोलना आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको समझाता हूं, जिस मुंह से आप खुदा का नाम ले रहे हो, उसी मुंह से आप गाली नहीं दे सकते। जिस मुंह से आप खुदा का नाम ले रहे हो, उसी मुंह से आप सिगरेट और तंबाकू नहीं खा सकते। जिस मुंह से आप खुदा का नाम ले रहे हो, उसी के मुंह से आप दूसरी गंदी बातें नहीं बोल सकते। खुदा ने आपको एक मुंह दिया है, खुदा ने हमें एक मुंह दिया है, वो अच्छाई के लिए दिया है, बुराई के लिए नहीं दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
क्या हुआ, बुरा लगा, लगना भी चाहिए। आप खुदा के दरबार में आ रहे हो और खुदा के दरबार से निकलने के बाद आप गालियां दे रहे हो। कौन सी घोषणा आप कर रहे हो? आप चर्च आ रहे हो और चर्च से निकलने के बाद प्रभु भोजन लेकर आप अगले पूरा हफ्ता और महीना आप दारू और सिगरेट और तंबाकू खा रहे हो। कौन सी घोषणाएं मुंह से आप कर रहे हो? कौन से मुंह को आप इस्तेमाल कर रहे हो? खुदा ने आपको जो दिया है ना, वो एक मकसद से दिया है। एक मुंह से प्रभु भोज लेना और उसी मुंह से गाली बकना, ये आपका जीवन नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। एक ही मुंह से परमेश्वर के आराधना करना और दूसरे ही पल उसी मुंह से गंदी बातों को बोलना, ये आपका जीवन नहीं हो सकता। आपको पता है आपका अभिषेक और आपका आशीष लीक कहां से होता है, चला कहां से जाता है? पता है? आपकी आंखों से नहीं जाता, आपके कानों से नहीं जाता, आपके हाथों से नहीं जाता। एक ही जगह है, आपका मुंह। यहां से आप जो बोलोगे वही रिटर्न में आपके लिए आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी जुबान अच्छी होनी चाहिए, आपकी घोषणाएं अच्छी होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो वो किसी को आशीष देने का कारण होना चाहिए। एक ही मुंह से दारू पीना, एक ही मुंह से गाली बकना और उसी मुंह को लेकर आकर परमेश्वर की आराधना करना, ये आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। आपको बदलना है, निर्णय लो। प्रभु मेरे मुंह से सिर्फ निकले तो तेरे शब्द निकलने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक ही मुंह से आप गाने गा रहे हो और उसी मुंह से आप पिक्चर के भी गाने गा रहे हो। खुदा उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिस मुंह से आप खुदा का नाम लेते हो ना, उस मुंह से आप चुगली भी कर रहे हो। जिस मुंह से आप खुदा का नाम ले रहे हो, उसी मुंह से आप आराधना भी कर रहे हो, मतलब गंदी बात भी बोल रहे हो। जिस मुंह से आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हो, उसी मुंह से आप दूसरों के लिए बुराइयां और कितने तो भी श्राप भी आप क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। आपको शर्म आना चाहिए। अब बुरा लगेगा तो भी चलेगा, पर जो सच है वो सच बोलता हूं। आप खड़े हो खुदा की आराधना में और चर्च में आकर अगर आप अफेयर चला रहे हो तो आपको शर्म आना चाहिए। चर्च आकर अगर आप किसी औरत की ओर और किसी आदमी की ओर अगर आप देख रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। चर्च अफेयर के लिए नहीं है, चर्च ये खुदा की आराधना के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा मुझसे बाद में पूछेगा, खुदा पहले आपसे पूछेगा तूने क्या किया, पहले तू बता। आप चर्च की आ किसके लिए रहे हो? खुदा की आराधना के लिए आ रहे हो। और जब खुदा की आराधना के लिए आप आ रहे हो ना, तो आपके अंदर भी परमेश्वर का क्या होना चाहिए? खारे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अंत के दिनों में गलत को सही और सही को गलत बोला जाएगा, और आज वही हो रहा है। जो गलत है उसको सही बोला जा रहा है, और जो सही है उसको क्या बोला जा रहा है? गलत बोला जा रहा है ना। लोग कम हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर जो सच है उसको कोई बदल नहीं सकता। जो सच है वो बोलना जरूरी है। आप आपके शब्दों से आपका अभिषेक आप लीक कर रहे हो। आपके मुंह से आप जो बोल रहे हो ना, उसके कारण आप श्रापित हो रहे हो। शैतान आपको श्राप की बात बोल रहा है ना, मैं पूछता हूं आपको आशीष की बात बोलने के लिए कितना पैसा लगेगा? एक चवन्नी भी नहीं लगेगी आपको भलाई की बात बोलने के लिए। जब लोग बुराई कर रहे हैं तू भलाई की बात कर, लोग श्राप बोल रहे हैं तू आशीर्वाद की बात कर, लोग जब गंदगी की बात कर रही है तू अच्छाई की बात कर, लोग सताव की बात कर रहे हैं तू परमेश्वर की महिमा की बात कर। ये करने से परमेश्वर क्या करेगा? आपको और मुझे आशीषित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक महान साम्राज्य था रोम करके, उसके बाद एक महान साम्राज्य आया बाबिलोन करके, उसके बाद एक महान साम्राज्य आया जो आज दुनिया में चल रहा है ना। वो चाहते थे कलाम क्या हो जाए, बदल जाए, है ना, पर किसी में ताकत नहीं थी। रोम के साम्राज्य में ताकत नहीं थी कलाम को बदलने की, और फिर पर्शियन साम्राज्य में ताकत नहीं थी कलाम को बदलने की। एक एस्तर नाम की और एक मोर्देकाई नाम का राजा को बदलने की ताकत परमेश्वर ने उनको दी थी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उनका भरोसा किसके
किसके ऊपर था पता है? उनका भरोसा परमेश्वर के वचन के ऊपर था। एस्तर और मोर्देकाई ने बोला, हामान तू लड़, यहाँ पर हम जा रहे खुदा की उपस्थिति में, वहां बैठकर हम दुआ करेंगे। उसने घोषणा किया 3 दिन तक उपवास होगा, और उस उपवास के कारण बाइबल हमें बताती है कि पर्शिया का जो राजा था जक्सेस, परमेश्वर ने उसके राज्य को और उसके मन को क्या कर दिया? बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। एक एस्तर के कारण, एक मोर्देकाई के कारण परमेश्वर ने पूरे राजा के मन को क्या कर दिया? बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाले की ताकत है ना, वो उसको पता है हमारी ताकत यहां से आती ही नहीं है। हमारी ताकत आती कहां से है पता है? परमेश्वर से आती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसने राजा से कहा 3 दिन, राजा 3 दिन मुझे दे दे, है ना। राजा की एक औरत थी, वस्ती थी, कुश्ती करके चली गई, वो छोड़कर चली गई। एस्तर की शादी हो गई राजा से, और फिर राजा को उसने कहा मुझे सिर्फ 3 दिन दे दे, 3 दिन में मुझे उपवास करना है, 3 दिन में मुझे बदलना है, 3 दिन में कुछ तो भी होने वाला है। और वो गए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उन्होंने प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए क्या करा? रास्ते खोलने के लिए तैयार। उपवास और घोषणा के कारण क्या हुआ पता है? एक राजा के मन को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। यहूदी लोग उस दिन मरने वाले थे, पर एक एस्तर के कारण और एक विश्वासी मोर्देकाई के कारण परमेश्वर ने राजा के मन को क्या कर दिया? बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जक्सेस को लगा मैं राजा हूं, जक्सेस को लगा मेरा राज्य है, जक्सेस को लगा मैं जो बोलूंगा वो होगा, जक्सेस को लगा मेरी सरकार है, जो मैं बोलूंगा वो होगा। अरे सरकार किसी की भी क्यों ना हो, पर संभालने वाला और इस दुनिया को बनाने वाला वो स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है, वो जिंदा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सरकारें आएगी चली जाएगी, अधिकारी आएंगे चले जाएंगे, आपका युद्ध यहां मत लड़ो, आपका युद्ध वहां लड़ो, परमेश्वर आपका विजय वहां से देगा, और फिर इस दुनिया में परमेश्वर के आपके लिए कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो राजा है, और राजाओं का राजा, और वो क्या है? प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। लोगों को लड़ने दो यहां पर, आपका युद्ध कहां लेके जाओ? वहां पर आपके अंदर आपको एक घोषणा करनी है कि प्रभु मुझे बदलना है। और जब ये निर्णय आप लोगे ना, तब अपने अंदर एक विश्वास रखो और घोषणा करो कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या लेकर आ? बदल लेकर आ। प्रेज द लॉर्ड। पहला आपको पहचानना है आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। आपकी प्रॉब्लम इस दुनिया में नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? वहां पर। आपका युद्ध यहाँ नहीं है, आपका युद्ध कहाँ है? वहां पर। दूसरा, आपको निर्णय लेना है बदलने का। वैसे मत रहो, परमेश्वर से कहो परमेश्वर ये बंधन से मुझे क्या कर? बाहर निकाल। परमेश्वर आपको उसमें से बाहर निकालेगा। तीसरा, घोषणा करो। अपनी जुबान से बुरी बातें बोलने से अच्छा भलाई की बातें बोलो। प्रेज द लॉर्ड। ये करोगे, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? कार्य करेगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर के पास हम जाए। इस वचन को आप स्वीकारिए, और प्रभु आज आपसे जो बोल रहा है, आपको निर्णय लेकर बाहर निकलना पड़ेगा। प्रियो, आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा बदलने का। आप पहचानो आपकी लड़ाई कहाँ पर है, आप पहचानो आपका युद्ध कहाँ पर है। आप पहचानो कि प्रभु ने आपको इस दुनिया में भेजा है, पर आपकी लड़ाई ना इंसानों से है, आपकी लड़ाई ना लहू से है, आपकी लड़ाई ना मांस से है, आपकी लड़ाई दुष्टात्माओं से है, आपकी लड़ाई आकाश मंडलों में है। आप वहां पर दुआ कीजिए, परमेश्वर यहाँ आपके लिए कार्य करेगा। वहां बंधन टूटेंगे, परमेश्वर यहाँ पर एक छुटकारा देगा, वहां पर चंगाई मिलेगी, परमेश्वर इस दुनिया में तुझे चंगाई देगा। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और अपनी जुबानों को थोड़ा सा पवित्र बनाएं, अपने शब्दों को थोड़ा सा पवित्र बनाएं। एक ही जुबान से प्रभु भोज लेना और एक ही जुबान से गाली बकना और उसी जुबान से सिगरेट और दारू और बुरे काम करना, ये आपके जीवन को श्रापित कर सकता है। आज प्रभु में निर्णय लो और प्रभु से कहो, प्रभु मेरी जुबान बदल, ओ मेरे शब्द बदल, मुझे पवित्रता की ओर ले जा, मेरी जुबानों में ताकत दे, मेरे शब्दों में ताकत दे, मेरे अंदर कुछ बदलाव लेकर आ, मेरे अंदर एक परिवर्तन लेकर आ। मैं तुझ पे विश्वास करता हूं और प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूं कि तूने मुझे बुलाया है बदलने के लिए। मैं गलत घोषणाएं नहीं करूंगा, जब बुराई होगी मैं भलाई की घोषणा करने जा रहा हूं, रोग आएगा मैं चंगाई की घोषणा करने जा रहा हूं, ओ परिस्थिति कठिन आएगी मैं छुटकारे
छुटकारे की घोषणा करने चाह रहा हूं, मैं बदलने चाह रहा हूं। परमेश्वर तू मुझे छुटकारा देने चाह रहा है। आज आपकी प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े बदलाव को लेकर आएगी। आपकी लड़ाई यहां पर नहीं है प्रियो, यहां पे मत लड़ो, यहां पे मत बोलो। आपके युद्धों को परमेश्वर के पास ले जाओ, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठ जाओ और कहो, परमेश्वर एक तूफान मेरे जीवन में आया है, एक बादल मेरे जीवन में आया है, एक कठिनाई मेरे जीवन में आई है। परमेश्वर आप कुछ करोगे क्या? वो करेगा, उसे करना पड़ेगा। आप परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ तू मेरा रास्ता है। मेरे लिए कुछ कर, मेरे लिए कुछ कर और मेरे लिए कुछ कर। परमेश्वर आपकी जुबानों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर एक बड़े कार्यों को आपके जीवन में वो करने जा रहा है। आज विश्वास कीजिए और प्रभु में अपने आप को तैयार कीजिए। मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। जब प्रभु भोज में हम जाएंगे, अपने मनों को तैयार करो प्रियो। एक जुबान से प्रभु भोज लेना और उसी जुबान से बुराई करना, चुगली करना और बुराई की, श्रापों की बातों को बोलना, यह आपके लिए ठीक नहीं। आज प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे पवित्र बना। आपका युद्ध आपको वो हारने नहीं देगा, आपको पराजित होने वो नहीं देगा, वो आपको जीताएगा और आपको विश्वास में बढ़ाएगा। थैंक यू लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु। के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने
प्रभु भोज की विधि में हम सहभागी हो रहे हैं। अपने मनों को हम तैयार करें परमेश्वर की आराधना के लिए, और परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज इस विधि के द्वारा मेरे जीवन को प्रभु आशीषित कर। प्रभु आज इस अनुग्रह के द्वारा मेरे जीवन को तू आशीषित कर। उस रात प्रभु ने उस रोटी को लिया और उसे तोड़ा और कहा कि ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, और मेरे याद के लिए और मेरे स्मरण के लिए किया करो। और फिर उसके बाद उसने प्याला लिया और इसी प्रकार से कहा कि ये प्याला मेरे लहू के द्वारा नई वाचा है, और ये तुम्हारे लिए बहाया जाता है, और जो कोई विश्वास करेगा प्रभु में उसे नया जीवन मिलेगा। आपके पास ये रोटी और ये प्याला आपके पास आएगा, और जब आप आपके विश्वास में प्रभु को अपना जीवन समर्पित करेंगे, आप मेरा इंतजार मत कीजिए, आप प्रार्थना के साथ इसे ले सकते हैं, पर पश्चाताप कीजिए, अपनी जुबानों को थोड़ा सा और भलाई में लेकर आइए, अपनी आंखों को थोड़ा और भलाई में लेकर आइए, और परमेश्वर के पास प्रार्थना कीजिए। आइए हम दुआ करें, और उसके बाद आपके पास ये प्याला और ये रोटी आपके पास आएगी, और आप प्रार्थना के साथ उसे ले सकते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हम करते हैं, और प्रभु तेरा महान अनुग्रह आज हमारे जीवन पे बना रहे। और प्रभु धन्यवाद, सालों पहले प्रभु अपने शरीर को उस क्रूस पर देकर, अपने चमड़े को उस क्रूस पर देकर मेरे लिए और हमारे लिए प्रभु उद्धार का मार्ग तूने खोला, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु आज इस प्रभु भोज में हम सहभागी होने जा रहे हैं, पर प्रभु हमारी आंखों की अभिलाषा, प्रभु हमारे शरीर की अभिलाषा, ओ प्रभु हमारा घमंड टूट जाए, और प्रभु हम समझे कि प्रभु तू ही हमें बचाने वाला परमेश्वर है। ओ दुनिया की धन दौलत और शोहरत काम नहीं आएगी, पर प्रभु तेरा लहू काम आएगा, तेरा बलिदान मेरे लिए काम आएगा। और प्रभु जब आखिर में मैं तुझसे मिलूंगा, तो प्रभु इसी के द्वारा मैं तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूंगा। प्रभु आज हम सभी को इस प्रभु भोज की विधि से तू आनंदित कर, आशीर्वादित कर। प्रभु हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर, आमीन। आपके पास प्याला आएगा, आपके पास रोटी आएगी, आपकी आंखों को आप खुला रखिए ताकि मुझे देने के लिए आसानी हो, पर आपकी आराधना ना रुके, आपकी प्रार्थना ना रुके। आप उसे ले ले और फिर आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए, और प्रभु का आत्मा जब आपसे बोलेगा कि अब तू इसे ले सकता है, तब आप उसे सेवन कीजिए। अगर आपका बपतिस्म हुआ नहीं है, अगर आपने प्रभु को अपना जीवन समर्पित नहीं किया है, तो प्लीज उसे लीजिए मत, क्योंकि वो लेने से आप अपने ऊपर एक श्राप लेकर आ रहे हो। अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है तभी इस विधि में सहभागी होइए, अन्यथा इसमें सहभागी मत होइए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज यू। साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। Praise you, Jesus. उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो करे। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा तो करे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति। जिन्होंने प्रभु भोजन नहीं लिया होगा वो अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ आप इसे ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो आप प्रार्थना कीजिए और अपने सारे पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिए और इस प्रभु भोज को आप ले सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, ये रोटी तेरे शरीर का प्रतीक है और ये प्याला प्रभु तेरे लहू का प्रतीक है। प्रभु, उस क्रूस पर जो महान बलिदान तूने हमारे लिए किया प्रभु, उन सारी चीजों का स्मरण करके प्रभु अपने आप को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, तेरा गौरव हमारे जीवन से हो, तेरी इच्छा प्रभु हमारे जीवन में पूरी हो। और प्रभु, जब तक हम इस दुनिया में हैं हम विश्वासु रहे और तेरे ही नाम का गौरव प्रभु हमारे जीवन में होता रहे। यही प्रभु तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देकर अपने जीवन को हम तेरे हाथों में सौंप देते। महिमा, आदर, सम्मान, गौरव आपके नाम को देते हैं और जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।
कि आपके ग्लास जो भी है आप उसमें डाल सकते हैं। एक दो सूचना है वापस एक बार, और फिर हम हमारा दान दशांश जो है हम परमेश्वर के राज्य में देंगे, और एक गीत गाकर और फिर उसके बाद प्रार्थना कर कर हमारी आराधना को हम ख़त्म करेंगे। आने वाले बुधवार को हमारा फॅमिली प्रेयर है। मंगळवारी नाही आहे, आपली कौटुंबिक प्रार्थना बुधवारी आहे, आणि म्हणून ज्यांना यायचं असेल त्यांनी मला फोन करा आणि संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत तुम्ही या ठिकाणी या अशी विनंती असेल। दर फ्रायडेला आपली बायबल स्टडी असते, त्यामध्ये देखील तुम्ही सहभागी व्हा। पुढचा रविवार हा हिलिंग आणि डिलिव्हरन्स, आरोग्य आणि सुटकारा ह्याच्यासाठी विशेष चर्च सर्व्हिसमध्ये प्रार्थना केली जाईल, आणि म्हणून त्या विश्वासाने तुम्ही या। 2 ऑक्टोबरला आपली चर्च पिकनिक आहे, त्यासाठी देखील तुम्ही कॉन्ट्रीब्युशन जे आहे ते आपल्या खजिनदार त्यांच्याकडे तुम्ही जमा करू शकता। यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे जे मेसेजेस आहे वर्शिप आहेत ज्यावेळेस ते लोड केले जातील त्यावेळेस तुम्ही ते सर्व त्याच्यावरती पाहू शकता। आणि शेवटची सूचना आहे की मकवान फॅमिली ह्यांच्याकडून जी आनंद आणि जी प्रार्थना देवाने ऐकून आशीर्वाद त्यांना दिला त्यासाठी त्यांनी पेढे आणलेले आहेत, आणि मग चर्च सुटल्यानंतर ते तुम्हाला दिले जातील। शुभांगीसाठी, नवीन बाळासाठी आणि मकवान फॅमिलीसाठी प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा अशी तुम्हाला रिक्वेस्ट असेल। यावेळेस आपलं दान दशांश जे काही आपण देवासाठी आणलेलं आहे, आपला दशांश वेगळा आहे, आपली ऑफरिंग वेगळी आहेत, तर म्हणून तुम्हाला जे देवाला द्यायचं ते तुम्ही देवाला द्या आणि त्याद्वारे देवाचा गौरव तुम्ही करा, हीच आमची प्रार्थना असेल। त्यावेळेस एक गीत गाऊ, ऑफरिंग टाकून झाल्यावर मग तुम्ही आपल्या जागेवर उभं राहू शकता, या आराधनेमध्ये सहभागी होऊ शकता, आणि मग शेवटची प्रार्थना करून आपली आराधना जी आहे ती आपण संपूया। सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा, सदा मैं स्तुति करूँगा और सदा तुझे याद करूँगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊँगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे।
साथ मिलकर प्रार्थना करें अपने हाथों को उठाकर। जितने लोग बीमार हैं और जितने लोग प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, आखिर की प्रार्थना है, अपने मनों में विश्वास कीजिए जब प्रार्थना की जा रही है तो प्रभु आपको छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके मनों में कार्य कर रहा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय में प्रभु, आज फिर एक बार प्रभु इस आनंद से तूने हमें भरा। प्रभु तू सेनाओं का परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा और तू प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु सारी ताकतें तेरे सामने झुकती है प्रभु, सारी दुष्ट आत्माओं और शैतान और अंधकार की ताकतें प्रभु यीशु तेरे नाम के आगे खत्म हो जाती है। प्रभु आज हमारी दुआ है और प्रार्थना है, और जितने लोग प्रभु यहाँ पर जमा है प्रभु उनके मनों में तू कार्य कर। प्रभु अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु तेरे छू लेने के द्वारा, प्रभु यीशु तेरे छू लेने के द्वारा प्रभु उस बहन को और उस भाई को और उस बच्चे को प्रभु यीशु तेरे नाम में आज एक चंगाई की घोषणा हम करते हैं। ओ तेरे वचन के प्रभु उस विश्वास की ढाल को अपने हाथों में लेते हैं, उस वचन की तलवार को अपने हाथों में लेते हैं, और प्रभु हम कहते हैं कि प्रभु तेरे मार खाने से हम चंगे होते हैं, और तेरे मार खाने से हमारे रोग हट जाते हैं, और तेरे मार खाने से प्रभु मुझे चंगाई मिली है। प्रभु घोषणा करते हैं यीशु आपके नाम की। प्रभु आपकी आत्मा कार्य करे लोगों के जीवन में, प्रभु उनके शरीरों को ताकत दे, प्रभु उनके मनों को हिम्मत दे, और प्रभु कठिनाई में भी प्रभु एक बल और ताकत के द्वारा प्रभु अद्भुत कार्य लोगों के जीवन में हो। और प्रभु मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारा युद्ध यहाँ नहीं है, प्रभु परिवारों का युद्ध यहाँ नहीं है, प्रभु परिवारों में तनाव है और परिवारों में प्रभु कठिनाइयां हैं, प्रभु किसी के काम रुके हुए हैं, किसी की चंगाइयां रुकी हुई है, प्रभु किसी के बच्चों की पढ़ाइयां रुकी हुई है, किसी की शादी रुकी हुई है। प्रभु आज हमारी घोषणा है यीशु तेरे नाम से प्रभु रुके हुए सारे बंधन और प्रभु डीले की आत्मा और देर लाने वाली आत्मा आज यीशु के नाम से टूट जाए, और प्रभु लोग तुझ में मुक्त हो जाए। प्रभु रुके हुए सारे काम प्रभु आकाश मंडलों की ताकत को तोड़कर और स्वर्ग से प्रभु एक उत्तर को हमारे लिए भेजने के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु उन सारे लोगों के जीवन में तू कार्य कर, और प्रभु उनके मनों को तू बदल, और प्रभु आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन प्रभु लोगों के जीवन में आए, आत्मिकता से लोग भर जाए, आराधना से लोग भर जाए, तेरे वचन से लोग भर जाए, और प्रभु सारे दुष्ट आत्माओं की ताकतों के ऊपर प्रभु अधिकार तेरे द्वारा प्राप्त करे। पवित्र आत्मा के नए युग का आरंभ हो, और प्रभु नए अनॉइंटिंग में और नए अभिषेक में प्रभु हर बहन और हर भाई प्रभु बढ़े, ऐसी कृपा दे। इस चर्च में से प्रभु कोई खाली ना जाए, प्रभु जो दुख से आए उन्हें आनंद से भरकर भेजना, प्रभु जो कठिनाई लेकर आए छुटकारा देकर उन्हें भेजना, प्रभु जो निराशा में आए नए दुख और नए प्रभु उनके सारे बंधन को हटाकर प्रभु नए विश्वास से उन्हें भर दे, और नए वचन से तू उन्हें भर दे, और प्रभु होने दे एक बड़े छुटकारे का कार्य प्रभु आज हमारे परिवार, हमारा चर्च प्रभु ये विस्तार में बड़े प्रभु यावेस की प्रार्थना की घोषणा प्रभु आज हमारे कलीसिया में और चर्च के हर परिवार में हम करते हैं। यावेस ने इस प्रकार से प्रार्थना की प्रभु, उसने कहा तू सचमुच मुझे आशीषित कर, तू सचमुच मुझे आशीषित कर, तेरा हाथ मुझ पर रहे, ओ मुझे बुराई से बचा और मुझे विस्तार में बढ़ा। प्रभु ये प्रार्थना की घोषणा हम करते हैं, सचमुच हमारा चर्च आशीषित बने, सचमुच हमारे परिवार आशीषित बने। प्रभु तेरा हाथ सच्चाई का हमारे चर्च के ऊपर रहे, हम तेरा हाथ सच्चाई का हर परिवार के ऊपर रहे। प्रभु बुराई से हमारे कलीसिया को बचा, हमारे परिवारों को बुराई से बचा और विस्तार में बढ़ा। प्रभु हमारी सेवा को विस्तार में बढ़ा, हमारे कार्यों को विस्तार में बढ़ा, हमारे लिए नहीं प्रभु पर स्वर्ग राज्य के लिए और यीशु के आने के लिए कई आत्माएं प्रभु तेरे राज्य के लिए जीती जाए। प्रभु इस कलीसिया के द्वारा अंधकार हटे और प्रभु नए प्रकाश से लोग भर जाए, श्राप हटे और नए ब्लेसिंग से लोग भर जाए। प्रभु आज इस चर्च में प्रभु जो तूने किया उसके लिए तेरा धन्यवाद, की गई आराधनाओं को तूने सुना इसलिए तेरा धन्यवाद, प्रभु की गई दुआओं को तूने सुना इसलिए धन्यवाद, की गई प्रार्थनाओं को तूने सुना इसलिए धन्यवाद।
आज हम निर्णय लेते हैं। ओ प्रभु, आज हमने जाना है मेरा युद्ध यहाँ नहीं है, मेरा युद्ध आकाश मंडलों में है। और प्रभु, अगर मैं वहां लड़ूंगा और मैं वहां जीतूंगा तो प्रभु इस दुनिया में कोई मुझे जीतने से रुका नहीं सकता। प्रभु, आज हमारे शब्दों में ताकत है, एक निर्णय हम ले और प्रभु तुझ में बदलने का, प्रभु तुझ में एक परिवर्तन पाने का। प्रभु हमारे मन और दिल और विचारों को बदल, ताकि तेरा गौरव प्रभु हमारे जीवन में। घोषणा करते हैं प्रभु, जितनी गलत घोषणाएं प्रभु हमारे परिवार पे और हमारे बच्चों पर और हमारे चर्च और कलीसिया और समाज पर की गई, यीशु के नाम से हम उसे रद्द करते हैं, यीशु के नाम से हम उसे तोड़ते हैं। शैतान के सारे गलत घोषणाओं को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं, क्योंकि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने वाला है, वो रास्ता खोलने वाला तू परमेश्वर है। प्रभु सारी घोषणाएं जो गलत है यीशु के नाम से रद्द करते हैं और आज से स्वीकारते हैं। मैं विस्तार में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं आशीष में बढ़ने जा रहा हूँ, मैं बुराई से बचने जा रहा हूँ। और प्रभु तेरा हाथ आज से मेरे ऊपर रहेगा, आज से तेरा हाथ हमारे ऊपर रहेगा। प्रभु आज स्वीकारते हैं यीशु तेरे नाम से। आशीषित कर प्रभु हर किसी को, पाप की ताकत टूट जाए, शैतान के बंधन टूट जाए, बुराई की ताकतें टूट जाए। हमारे जवान बच्चों को प्रभु तेरी आत्मा में तू बढ़ा, आत्मा का दुगुना अभिषेक प्रभु ने तुझे तेरी आत्मा से भरकर प्रभु प्रार्थना में, आराधना में और वचन में वो बढ़े, ऐसी कृपा उन्हें। और हम सभी के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले, यही तेरे चरणों में हमारी प्रार्थना। धन्यवाद देकर, स्तुति कर इस सारी प्रार्थना हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारी प्रार्थना करते हैं। मिलकर कहेंगे, एक बार जोर से कहेंगे, एक बार जोर से कहेंगे, हे आमच्या स्वर्गातील बाबा, तुझे नाव पवित्र मानले जाए, तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणे ऋण सोडिले तसेच तू आमचे ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस तर आम्हास वाईटापासून सोड, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे। आता देवबाबाची प्रीती, प्रभु यीशु ख्रिस्ताची कृपा आणि पवित्र आत्म्याचा महान अनुग्रह आणि शांती इथे जमलेल्या प्रत्येकांबरोबर असो। आमेन। आइए एक बार प्रभु के लिए जोर से ताली बजाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रभु आप सभी को आशीषित करे। और आपके लिए पेड़े लाए हैं मकवान फैमिली के द्वारा, आप वो ले सकते हैं और आप शुभेच्छा